हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 2। तो हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो हमें x की 0 वैल्यू पे, x की -1 वैल्यू पे और x की 2 वैल्यू पे हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसको कैसे लिखते हैं पॉलिनोमियल की, अगर x में है इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, इसको कैसे बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। तो x क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब उन्होंने बोला x इज इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि p पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 0। तो जहाँ जहाँ x है वेरिएबल, वहाँ वहाँ हमें x की जगह 0 पुट करना है। तो 5 यहाँ पे क्या है x, तो 0 माइनस 4, यहाँ पे x स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 5 इंटू 0 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 3। तो क्या होगा आंसर 3। 0 माइनस 0 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3। ओके, नेक्स्ट है x इज इक्वल्स टू -1। अब जो पॉलिनोमियल है पी एक्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल्स टू -1। तो p ऑफ -1, इसको ऐसे ही लिखेंगे हमेशा, जिस भी x की जिस भी वैल्यू पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है तो उसको ऐसे ही लिखते हैं, p ऑफ ब्रैकेट -1। तो हम यहाँ पे x की जगह क्या क्या पुट करेंगे, -1। तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू -1 तो -5, -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बन जाता है प्लस, और 1 इंटू 1 1। तो -4 इंटू 1 यानी कि 4 प्लस क्या है 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 -4 -9, -9 और +3 क्या होता है, -9 प्लस 3, -9 प्लस 3, -9 प्लस 3, तो क्या आएगा -6। ओके, ये माइनस क्यों है, क्योंकि जब भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी वैल्यू बड़ी होती है उस पर जो साइन होता है वही आंसर के साथ आता है। तो यहाँ पे 9 बड़ी है, 9 के साथ माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा। नेक्स्ट है x की वैल्यू 2 पे हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या लिखेंगे, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये पॉलिनोमियल है हमारा, तो किस पे, x इज इक्वल्स टू 2 पे फाइंड करनी है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो क्या आएगा, 5 इंटू 2 10 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 और 4 इंटू 4 16 प्लस क्या है 3। तो 10 माइनस 16 क्या होगा, पहले प्लस प्लस को ऐड करते हैं, 10 और प्लस 3, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 10 और प्लस 3 क्या होगा 13 माइनस 16। सब्ट्रैक्ट करना है तो 13 माइनस 16 क्या होगा -3। कैसे, 16 में से 13 जाएगा 3, लेकिन इन दोनों में बिगर वैल्यू क्या है 16 है, 16 के साथ कौन सा साइन है, माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पे अभी क्या आएगा माइनस साइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इनमें हमें p ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है, p ऑफ 1 की निकालनी है एंड p ऑफ 2 की निकालनी है। ठीक है, तो पहला दिया गया है p ऑफ y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है। इसको p ऑफ y क्यों बोलते हैं, कि इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल बाय। ठीक है, अब हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है जब वेरिएबल की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो p ऑफ 0
तो y की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 का स्क्वायर माइनस y की जगह 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 0 प्लस 1 1 आएगा। नेक्स्ट है p ऑफ 1 निकालना है, यानी कि y की जगह क्या पुट करना है, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 और 1 का स्क्वायर तो 1, ये 1 हो जाएगा ना, 1 और 1 सब्ट्रैक्ट क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। नेक्स्ट है p ऑफ 2, तो अब क्या पुट करना है y की जगह 2 को, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 माइनस 2 2, 2 और प्लस 1 3, ओके। नेक्स्ट है p ऑफ t, पॉलिनोमियल है जो वेरिएबल t में है, वो क्या है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये पॉलिनोमियल है। और अब हमें एक एक करके p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 निकालना है। तो सबसे पहले p ऑफ 0, यानी t की जगह 0 पुट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 प्लस यहाँ पे t है तो 0, फिर प्लस है प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब यानी कि 0 का क्यूब। जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे क्या पुट करना है, 0। तो अब करते हैं सॉल्व, तो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 होता है और 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का क्यूब भी 0 होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2। अब निकालना है p ऑफ 1, अब t की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1, तो करेंगे अब 2 प्लस t है तो वहाँ पे 1 पुट कर देंगे, प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, माइनस t का क्यूब है तो 1 का क्यूब। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2, माइनस 1 का क्यूब क्या होता है, 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 और 5 माइनस 1 4, क्या हो जाएगा 4। अब p ऑफ 2 निकालना है, क्या, p ऑफ 2, तो क्या है 2, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, प्लस अब ये t है तो t की जगह क्या पुट करना है, 2, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर, टी क्या है 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब है तो क्या लिख जाएगा, 2 का क्यूब, क्योंकि टी की जगह क्या लिखना है, 2। तो अब इसको करेंगे 2 प्लस 2 4 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, माइनस 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8। अब 8 से 8 कैंसिल हो गया, प्लस 8 है माइनस 8 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 4, ओके। नेक्स्ट p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो ये पॉलिनॉमियल दिया गया है एक्स क्यूब। अब 1 बाय 1 सबसे पहले p ऑफ 0 निकालेंगे, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0, तो 0 का क्यूब, तो क्या आ जाएगा, 0 का क्यूब 0 के इक्वल होगा। अब p ऑफ 1, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, 1, यानी 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। अब p ऑफ 2 निकालना है, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, क्यूब यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, जब 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 8, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 2 8, तो 8, ओके। नेक्स्ट है p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस 1, ओके। तो अब इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, p ऑफ 0, तो x की जहाँ जहाँ x है वहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे, 0, तो 0 माइनस 1, क्योंकि यहाँ x था इसलिए 0, x की 0 फिर माइनस 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे 0 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 1, तो माइनस 1 इंटू प्लस 1 क्या होगा, माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस का 1, क्योंकि प्लस और माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। अब सेकेंड है p ऑफ 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू क्या रखनी है, 1, तो यहाँ पे x माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1। अब यहाँ x प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 इंटू 1 प्लस 1 2, और 0 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2,
ओके। नेक्स्ट पी ऑफ 2, तो कैसे करेंगे, अब x की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो यहाँ पे x माइनस 1 है तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 इंटू यहाँ पे x प्लस 1 है तो क्या आएगा 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 1 इंटू 2 प्लस 1 3, तो 3 इंटू 1 क्या हो गया 3, तो क्या आ जाएगा 3। ओके, सॉरी 0 इंटू 2 0 होता है यहाँ पे, ये मैंने गलत लिख दिया था, 0 इंटू 2 0। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। ये कुछ पॉलिनोमियल दिए गए हैं और उनके ज़ीरोज़ दिए गए हैं, तो हमें ये वेरीफाई चेक करके बताना है कि ये जो x की वैल्यू -1/3 है वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं। तो ज़ीरो क्या होता है, जहाँ x की ऐसी वैल्यू जहाँ जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, यानी कि x की ऐसी वैल्यू जहाँ p x की वैल्यू क्या हो जाए 0। तो क्या करना है, 3x प्लस 1 को 0 प्रूफ करना है। अगर 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया x की -1/3 वैल्यू पे, तो ये -1/3 इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0 होगा। तो चलो करते हैं, तो px क्या है 3x प्लस 1, और इनने बोला है कि -1/3 को चेक करना है कि ये इसका 0 है या नहीं। तो x की जगह क्या लग देंगे -1/3, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1, और यहाँ पे क्या है +1, तो -1 प्लस 1 क्या होता है 0, तो 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो यस -1/3 इज a ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसे लिखना है क्या, यस -1/3 इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल का 0 है। अब नेक्स्ट px इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई एट x इज इक्वल्स टू 4/5, x की इस वैल्यू पे हमें चेक करना है कि ये इसका 0 है या नहीं। तो हम लिख देंगे क्या p 4/5, तो x की जगह क्या पुट करना है 4/5, तो 5 इंटू 4/5 क्योंकि ये x है माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 4 माइनस पाई। अब 4 में से पाई तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे भी, तो 0 तो आएगा नहीं, तो इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये 0 तो आ नहीं रहा, तो क्या लिखेंगे, नो 4/5 इज़ नॉट a ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 4/5 क्या नहीं है, इसका 0 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है px इज इक्वल्स टू x² माइनस 1। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू -1 इन दोनों वैल्यू पे देखना है कि कौन सा 0 है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, तो सबसे पहले किस पे करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 पे, तो p ऑफ 1, तो क्या लिख देंगे, x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो x² है यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 -1, तो ये किसके इक्वल हो गए 0 हो गया। अब नेक्स्ट है x इक्वल्स टू -1 भी चेक करना, तो p ऑफ -1, अब x की जगह क्या पुट करेंगे -1, तो x² है तो -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 1, और फिर यहाँ पे -1, और 1 - 1 भी 0 के इक्वल होता है। अब दोनों वैल्यू पे 0 आ रही यानी कि दोनों इसके क्या है ज़ीरोज़ हैं, तो यस 1 and -1 are the zeros of the polynomial की वो भी लिख सकते हैं पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू x² माइनस 1, यानी 1 और -1 इस पॉलिनोमियल के क्या हैं ज़ीरोज़ हैं, ओके। नेक्स्ट फोर्थ px इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, x के -1 और 2 पे चेक करना है कि ये दोनों इसके क्या है ज़ीरोज़ है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे p ऑफ -1,
यानी x की जगह क्या पुट करके देखेंगे -1 कि वो 0 है या नहीं। तो x +1 है तो x की जगह -1, तो यहाँ पे -1 +1 और फिर यहाँ पे क्या आएगा -1 -2। तो -1 और +1 तो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और -1 -2 क्या हो जाएगा इंटू -3। तो 0 इंटू -3 0 ही आएगा। अब P(2) पे चेक करना है। तो x की जगह अब क्या पुट करना है 2, तो यहाँ पे x की जगह 2, तो 2 + 1 इंटू यहाँ पे 2 2 - 2, तो 2 + 1 क्या होगा 3 इंटू 2 - 2 0, तो भी क्या आएगा 3 इंटू 0 0। दोनों वैल्यू पे क्या आ रही 0, यानी ये दोनों क्या है ज़ीरोज़ है इस पॉलिनॉमियल की। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे येस -1 and 2 are the zeros of the polynomial px is equals to x plus 1 into x minus 2। इस पॉलिनॉमियल के -1 और 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5th वन, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है कि ये इसका 0 है या नहीं। तो ठीक है, p ऑफ क्या लिख देंगे 0 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है। तो क्या लिख देंगे येस 0 इज a zero of the polynomial px is equals to x square। यानी इस पॉलिनॉमियल का 0 0 है। ओके, मतलब कि क्या समझ में 0 मतलब समझ में आया ना कि 0 क्या कहते हैं, किसे कहते हैं ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ उन वैल्यू को बोलते हैं x की जहाँ पे x की वैल्यू पुट करके अगर px की वैल्यू हमें 0 मिल रही, इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू अगर हमें 0 मिल गई तो वो x की वैल्यू इस पूरे इक्वेशन का क्या होगा ज़ीरोज़ होगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट 6th वन, px इज इक्वल्स टू lx प्लस m, x इज इक्वल्स टू m/l, इस वैल्यू पे चेक करना है। तो p ऑफ -m/l, x की जगह क्या पुट करना है -m/l, तो यहाँ पे l को l लिखेंगे इंटू -m/l प्लस m, ठीक है। l से l कट जाएगा तो क्या बचेगा -m प्लस m, और -m प्लस m किसके इक्वल होगा 0 के। -m है ये प्लस m है, दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो क्या लिखेंगे येस -m/l is a zero of the polynomial px is equals to lx plus m। px is equals to lx plus m का क्या पॉलिनॉम का ज़ीरो कौन है -m/l। ओके, नेक्स्ट है px is equals to 3x square minus 1, x is equals to -1/3 और x is equals to 2/√3, सॉरी -1/√3 और 2/√3 पे चेक करना है कि इसकी ज़ीरोज़ हैं या नहीं। चलो करते हैं। तो p ऑफ सबसे पहले करते हैं -1/√3 पे, यानी x की जगह क्या पुट करना है -1/√3। तो ठीक है, करते हैं पुट। तो यहाँ पे है 3x² यानी 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या है -1 तो -1, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे 3 -1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे, तो कैसे करेंगे यहाँ पे कर लेते हैं -1/√3 इंटू -1/√3। जब स्क्वायर होता है तो 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 क्या बन जाएगा 1, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, √3 इंटू √3 3 हो जाता, तो ये क्या आ गई 1/3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/3, और यहाँ पे क्या है -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 1 - 1 इक्वल्स टू क्या होगा 0, तो 0 के इक्वल आ गया। अब p की वैल्यू p ऑफ 2/√3 यानी x की वैल्यू 2/√3 पे चेक करना है कि ये 0 है या नहीं। तो क्या है 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है ना 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इसलिए 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1। तो क्या लिखेंगे 3 इंटू
2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर 3 -1। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है यहाँ पे 4, 4 - 1 क्या होगा 3। अब ये तो क्या 0 के इक्वल तो आ नहीं रहा, नहीं आ रहा। अब 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो ये मतलब 0 नहीं हुआ, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे -1/√3 इज़ a 0 बट 2/√3, इसको कट कर दे, 2/√3 इज़ नॉट a 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। -1/√3 तो 0 है, क्योंकि -1/√3 रखने पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल गई। बट जो 2/√3 है ना, उसको उस वैल्यू को रखने पे हमें 0 तो मिल नहीं रहा, इसलिए ये 0 नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट 8th, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x + 1, x इज इक्वल्स टू 1/2, यानी x की 1/2 पे चेक करना है कि ये इसका 0 है या नहीं। तो हम रख देंगे वैल्यू, तो p ऑफ 1/2, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 1/2, तो 2 × 1/2 + 1। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 + 1, 1 + 1 किसके इक्वल होगा 2। लेकिन ये 0 के इक्वल तो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा 0 के इक्वल, तो क्या लिख देंगे, नो x इज इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट a 0 ऑफ द polynomial px इज इक्वल्स टू 2x + 1। इस पॉलिनोमियल का 0 x इज इक्वल्स टू 1/2 नहीं है। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इनके ज़ीरोज़ निकालने हैं। अब ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करते हैं, px की वैल्यू की इसकी इक्वल कर देंगे 0 के इक्वल। जिस भी x की वैल्यू जिस भी पे 0 आएगा, x की जिस भी वैल्यू पे 0 होगा वही 0 होगा इस पॉलिनोमियल। तो हम इसको इक्वेशन को px इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे 0। तो px क्या है x + 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इस साइड +5 में इस साइड जाएगा तो क्या होगा -5, तो -5, यानी x इज इक्वल्स टू -5 है, यानी x की -5 वैल्यू पे हमें px की वैल्यू 0 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया -5 इसका 0 हो गया। अगर इसको क्रॉस चेक करना हो, क्रॉस चेक x इज इक्वल्स टू इस वाली इक्वेशन में हम -5 रख देंगे, तो x की जगह यहाँ पे -5 रखो, +5 रखो, -5 + 5 0 के इक्वल आ रहा। तो हमारा आंसर क्या है, सही है कि यस x इज इक्वल्स टू -5 इज़ अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x + 5। ओके, सारे ऐसे क्वेश्चन करने हैं। फिर से px को क्या इक्वल करना है 0 के, तो यहाँ पे px है x - 5 दिया, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। यहाँ पे माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो x इज इक्वल्स टू 5, क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 5, यानी x इज इक्वल्स टू 5 0 है इस पॉलिनोमियल का। ओके। नेक्स्ट थर्ड है px इज इक्वल्स टू 2x + 5, यानी px इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल कर देंगे। यहाँ पे px की वैल्यू है 2x + 5, जो किसके इक्वल है 0 के, तो +5 है, आप +5 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, तो 2x इज इक्वल्स टू -5। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है x के साथ, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल्स टू -5/2, यानी x की 5/2 वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल एक 0 होगा, यानी 2x + 5 का 0 क्या है -5/2। ओके। फोर्थ वन, px इज इक्वल्स टू 3x - 2, तो px 0 निकालने के लिए px को 0 के इक्वल करते हैं, तो px की वैल्यू है 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे -2 इस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल्स टू +2। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है x के साथ, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 2/3, तो 2/3 क्या है इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ है px इज इक्वल्स टू 3x, तो यहाँ पे वापस वही सेम प्रोसेस, px को किसको को 0, जब भी कभी भी पूछे किसी भी पॉलिनोमियल का 0 निकालना है तो उस पॉलिनोमियल को हमेशा 0 के इक्वल रख देंगे, वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जो x की वैल्यू
आएगी ना, वही उस पॉलिनॉमियल का क्या होगा, 0 होगा। ओके, और ये तो मैंने कल ही बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ कि जब जो लीनियर पॉलिनॉमियल होता है उसमें एक ही 0 होता है, जो क्वाड्रेटिक होता है उसमें 2 0 होते हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है, और जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है उसमें 3 ज़ीरोज़ होते हैं। तो ये सारे लीनियर ही है, इसलिए हमें हमेशा एक ही 0 मिल रहा है। ओके, तो पी एक्स की क्या है, 0 लिख देंगे, तो पी एक्स है 3x इज इक्वल्स टू 0। अब x यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो x इज इक्वल्स टू, सॉरी 3x के साथ मल्टीप्लाई में, तो 3 साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 0/3 आ जाएगा। अब 0/3 क्या होगा, 0 के इक्वल, तो क्या हो गया, 0 इस पॉलिनॉमियल का क्या है, 0 है। ओके, नेक्स्ट है पी एक्स इज इक्वल्स टू a/x वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये कुछ एक वेरिएबल फॉर्म में दी गई है इक्वेशन, जहाँ पे बोला है कि a की वैल्यू 0 नहीं है। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग, लेकिन 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर 0 a की वैल्यू हो गई तो ये तो इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी। 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0, तो ये कोई पॉलिनॉमियल बचेगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने ये एक्स्ट्रा ऐड करके दिया है कि a 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अभी इस इक्वेशन में पी एक्स 0 के इक्वल रख देंगे, तो ए एक्स किसके इक्वल होगा, 0 के, क्योंकि पी एक्स ए एक्स है। तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 0/a, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 0 आ गई। ओके, नेक्स्ट सेवेंथ है पी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी वेयर सी इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड सी एंड डी आर रियल नंबर्स। ये बोला गया है कि पी एक्स सी एक्स प्लस डी दिया गया है, बट सी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये सिमिलर केस ऐसा हो गया जैसे a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 था यहाँ पे, वैसे यहाँ पे c इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 बोला, क्योंकि अगर c 0 हो गया तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, 0 इंटू एक्स, सिर्फ d बचेगा, तो ये कोई x में कोई पॉलिनॉमियल ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी पी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल। तो पी एक्स क्या है, सी एक्स प्लस डी, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में डी साइड जाएगा तो माइनस में, तो सी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी। अब सी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी। तो माइनस डी बाई सी इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल सी एक्स प्लस डी। ओके, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।